नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 13 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन भी हम करेंगे। तो आइए कल का रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न कल आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 12 जनवरी को। दूसरा प्रश्न था, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA का सदस्य बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन? उत्तर आकाशा एयरवेज। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, आरबीआई द्वारा किस फिनटेक को PACB का लाइसेंस मिला? उत्तर स्काइडो। चौथा प्रश्न पूछा गया था, जनवरी 2026 में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई? उत्तर डी केरल में। अगला प्रश्न था, नागौरी अश्वगंधा चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में राजस्थान का जीआई टैग प्रदान किया गया है। छठा प्रश्न पूछा गया था, WPL 2026 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो चौथा संस्करण है WPL। अगला प्रश्न था, किस देश में आंतरिक अशांति और हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं? उत्तर ईरान में। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2026 में रूस और किस देश ने फरवरी 2026 के लिए कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की? याद रखिएगा, अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। उसी मद्देनजर फरवरी 2026 में यानी अगले महीने में चीन रूस चीन और रूस ये दोनों देश साथियों, चीन और रूस दोनों देश कैरिबियन सागर में यानी अमेरिका के पास जाकर के एक्सरसाइज करेंगे। बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा और संभावित खतरों को भी यह उत्पन्न कर सकता है साथियों। रूस ने, हालांकि इसी बीच हमने देखा कि रूस का एक जहाज था जो तेल लेने के लिए, पेट्रोल कच्चा तेल लेने के लिए वेनेजुएला आ रहा था, उसको भी अमेरिका ने जब्त कर लिया, पकड़ लिया। तो रूस और चीन ने अनाउंस किया है कि अगले महीने में फरवरी 2026 में कैरिबियन सागर में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। और अभी साथियों, अभी 2 दिन पूर्व में चीन रूस चीन रूस और ईरान इन तीनों ने मिल करके दक्षिण अफ्रीका के तट पर भी सैन्य अभ्यास किया। दक्षिण अफ्रीकी तट पर तीनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया और चीन रूस कैरिबियन सागर में यानी अमेरिका के पास जाकर के संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। कहाँ पर है, थोड़ा सा मैप में देखिएगा। ये कैरिबियन सी साथियों, कैरिबियन सी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप साथियों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और यहाँ पर वेनेजुएला देश हो गया, ये पनामा नहर हो गया, पनामा देश हो गया, मैक्सिको देश हो गया, ये मैक्सिको देश हो गया। मैक्सिको के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद कनाडा है। और कनाडा के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलास्का है साथियों, जो अमेरिका का ही प्रांत है। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। और ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप हो गया। यहीं पर है साथियों कैरिबियन सी। ये कैरिबियन सी यानी अमेरिका के पास में जाकर के यहाँ पर रूस और चीन अगले महीने में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे। तो लोकेशन देख रहिएगा, ध्यान रख रहिएगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2026 में आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। उत्तर हो जाएगा उदय, डी उदय। और सामने आपको तस्वीर दिख रहा है, यह मस्कट है, शुभंकर है, उदय। उदय, ये साथियों उदय मस्कट है, अंग्रेजी में इसको मस्कट कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है शुभंकर। ये किसका है? तो आधार कार्ड का है, आधार कार्ड। और साथियों हमने पढ़ा था 1 महीने पहले कि UIDAI ने, जो आधार कार्ड को रेगुलेट करने वाली संस्थान है UIDAI, इसने इसने एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया, मस्कट प्रतियोगिता। पूरे देश के नागरिकों से अपील किया था और इसने एप्लीकेशन भी दिया था कि आप अपना डिजाइन करिए आधार के लिए, आपका सिलेक्शन होगा तो आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा और आपको चयनित भी किया जाएगा। तो ये साथियों वही सिलेक्शन हुआ है उदय नाम के मस्कट या शुभंकर का। और ये आधार ने इसको UIDAI ने स्वीकार कर लिया। यूआईडीआई के बारे में देखिएगा। यूआईडीआई का गठन हुआ 28 जनवरी 2009 को। यूआईडीआई का गठन कब हुआ? 28 जनवरी 2009 ईस्वी को। और फिर बाद में साथियों इसको 2016 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन किया गया। सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कब आया ये? तो 2016 में आया। और साथियों इसी ने 28 जनवरी 2009 को UIDAI जो गठित होता है, इसी ने सबसे पहले इसी ने
आधार कार्ड पहला देश का जारी किया 29 29 सितंबर 2010 को देश का पहला आधार कार्ड जारी होता है। किसका? तो महाराष्ट्र की महिला रंजना सोनावाने का। रंजना सोनावाने कौन है? रंजना सोनावाने तो ये हमारे देश की पहली आधार कार्ड पाने वाली या जारी कराने वाली महिला है, रंजना सोनावाने। 29 सितंबर 2010। यूआईडीआई 28 जनवरी 2009। यूआईडीआई के आधार सेवाओं के लिए मस्कट शुभंकर एक जारी हो गया। उदय ऑनलाइन पोर्टल पर आपको कूदता फांगता दिखाई देगा एक लोगो उदय, उस पर क्लिक करके आधार से संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, वीमर ट्रायंगल कौन तीन देशों का राजनीतिक समूह है? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, वीमर ट्रायंगल यूरोप के तीन बड़े क्षेत्रफल वाले देशों का समूह है। 1991 में जर्मनी के वीमर में एक समझौता होता है और समूह का निर्माण होता है। उत्तर हमारा हो जाएगा जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड। सी उत्तर हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा मैप से हम इसको समझते हैं साथियों। मैप से, ये यूरोप का मैप है, यूरोप का नक्शा है, मानचित्र है। थोड़ा छोटा करते हैं। यूरोप में आपको दिखाई देगा, यूरोप के क्षेत्रफल में, यूरोप का जो मैप है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से यही तीनों बड़े बड़े देश हैं, तीनों बड़े बड़े देश हैं। और जो वीमर ट्रायंगल है साथियों, वीमर ट्रायंगल व्हाइट कलर ले ले रहे हैं। ये फ्रांस देश हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड। यानी कि ये जो तीन देश हमने ये कलर कर दिया, इन तीनों देशों का समूह है जो यूरोप का लगभग 40% क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वीमर वीमर साथियों, वीमर ट्रायंगल तीन देश हैं इसमें, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। अगला प्रश्न देखिएगा, खान सुरक्षा महानिदेशक डीजीएमएस किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों ये भी, क्योंकि वर्तमान में 125 साल पूरा हो गया इस महानिदेशक का गठन का। खान सुरक्षा महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सिक्योरिटी, यह कार्य करता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है डीजीएमएस, हिंदी में खान सुरक्षा महानिदेशक। कब गठन हुआ? 1902 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? डीजीएमएस का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है धनबाद, झारखंड में। धनबाद कहाँ है? झारखंड में। यहाँ पर इसका मुख्यालय। क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके गठन का 125 वर्ष पूरा हुआ है। 125 वर्ष पूरा हुआ इसके गठन का, इसलिए पढ़ रहे हैं। ये पूछा जाएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके मंत्री कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। मनसुख मंडाविया जी मनसुख मंडाविया जी हमारे देश के श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। कुछ आप थोड़ा सा साथियों कोयले का खान को आप याद रख रहिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। रानीगंज ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल का कोयले का खान है। ऐसे साथियों झरिया कोयले का खान कहाँ पर है? झरिया झारखंड में है, झारखंड में कोयले का खान है। कोरबा कहाँ पर है कोयले का खान? कोरबा साथियों छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयले का खान है। ऐसे साथियों ओडिशा में याद रखिएगा, ओडिशा में तलचर और ईब उड़ीसा में कोयला क्षेत्र है साथियों। ये चारों याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल रानीगंज, झारखंड झरिया, छत्तीसगढ़ कोरबा और उड़ीसा में तलचर और ईब कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा कोयला साथियों गोंडवाना क्रम के चट्टान से पाया जाता है। किस चट्टान से पाया जाता है? गोंडवाना क्रम के चट्टान से कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मणिपुर में बराक नदी के जल क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सेनापति वन विभाग द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन एक इनिशिएटिव है, पहल है, शुरू किया गया है बराक नदी के संरक्षण के लिए, इसको पुनर्जीवित करने के लिए। बराक नदी साथियों मणिपुर में है और मणिपुर में पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण ये रखता है कि मणिपुर का क्षेत्र 90% वनावरण और वृक्षावरण और पहाड़ी क्षेत्र है साथियों। मणिपुर में जिला है, एक नाम है उसका सेनापति। मणिपुर का जिला है सेनापति। इसी सेनापति जिला का वन विभाग ने
वन विभाग ने साथियों बराक नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक पहल की शुरुआत की जिसका नाम है सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन पहल का संबंध किस नदी से है? बराक नदी से। किस राज्य ने शुरू किया? मणिपुर ने। किस जिला ने शुरू किया? तो सेनापति जिला ने। सेनापति जिला का अगर पूछे कि किस जिला किस राज्य से स्पर्श करता है तो नागालैंड से। मणिपुर का जिला है नागालैंड के सीमा पर पड़ता है सेनापति जिला। छठा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जनवरी 2026 में किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की? साथियों उत्तर हो जाएगा साइप्रस। साइप्रस देश यूरोप का देश है जिसकी राजधानी है निकोसिया। साइप्रस देश का लोगो झंडा है ये। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता, यह हर 6 महीने पे चेंज होता है। चक्रीय अध्यक्षता अभी साइप्रस देश को मिल गई। किसकी? ईयू की। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। इस यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ था 1993 ईस्वी में। यूरोपियन यूनियन का साथियों यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में। बेल्जियम ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। इसका गठन 1993 में हुआ था। और साथियों इसी इसकी वर्तमान में प्रमुख है उर्सुला वांडेर। उर्सुला वांडेर। उर्सुला वांडेर ईयू की हेड है और वर्तमान में हमारे देश में भी है साथियों। ये हमारे देश की यात्रा पर है इस समय उर्सुला वांडेर। किस देश की है ये नागरिक? तो जर्मनी देश की। जर्मनी देश की उर्सुला वांडेर ईयू की प्रमुख है वर्तमान में और हमारे देश की यात्रा पर है। ये साथियों यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन संघ। ऐसे ही यूरोपियन काउंसिल भी एक है। यूरोपियन यूरोपियन परिषद भी है। ये यूरोपियन संघ अलग है साथियों। यूरोपियन संघ में टोटल 27 देश हैं। यूरोपियन संघ में 27 देश हैं और यूरोपीय परिषद अलग है। इसके प्रमुख हैं एंटोनियो कोस्टा। जितनी बात बता रहे हैं ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न मिलेगा आपको। एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री है साथियों। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा, इनको यूरोपियन परिषद का हेड नियुक्त किया गया। यूरोपियन परिषद के हेड हैं। और पुर्तगाल के ही पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटरस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरस। तो ये बात याद रखिएगा। साइप्रस जिसकी राजधानी निकोसिया है, यूरोपीय संघ का चक्रीय अध्यक्षता का कार्यभार इसको प्रदान किया गया है, मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2026 में खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? अमेरिका के वेनेजुएला पे आक्रमण के बाद साथियों बहुत सारा तैयारी और परेशानी का दौर है। गल्फ शील्ड नाम से एक सैन्य अभ्यास होगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा खाड़ी देशों के द्वारा। खाड़ी देशों के द्वारा सऊदी अरब में, किंगडम ऑफ सऊदी अरब में गल्फ शील्ड नाम से 2026 का सैन्य अभ्यास का आयोजन होगा। और इसका आयोजन कहाँ होगा? सऊदी अरब में। अपने सुरक्षा और सीमा पार जो आशंकाएं हैं या बाह्य जो आक्रमण है उसी संभावित खतरों के मद्देनजर संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किसके द्वारा? तो खाड़ी देशों के द्वारा। खाड़ी देश कौन होता है साथियों? खाड़ी देश गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री में कौन कौन आता है? सऊदी अरब, यमन, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, बहरीन, ये सब साथियों खाड़ी देश में आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आठवां प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए कहां पर साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? महत्वपूर्ण, साझा शक्ति अभ्यास। साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन डीघी हिल्स में हुआ है। डीघी हिल्स है साथियों, देखिएगा ये डीघी हिल्स है। हिल्स, डीघी हिल्स कहाँ है? पुणे में है। डीघी हिल्स पुणे, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में डीघी हिल्स में साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। किस लिए हुआ है? तो आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए। जैसा कि हो कोई आपदा आ रहा है तो उसके प्रबंधन के लिए या कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसी के मैनेजमेंट के लिए साझा शक्ति सैन्य अभ्यास इंडियन आर्मी के द्वारा डीगी हिल्स पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय सेना की अधिकारी किसे लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? उत्तर हमारा होगा साथियों, ये सम्मानित है। उत्तर हमारा हो जाएगा ए, स्वाति शांता। मेजर स्वाति शांता। तस्वीर सामने आप देख रहे हैं। मेजर स्वाति शांता का तस्वीर है। महत्वपूर्ण ये कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें सम्मानित किया गया साथियों।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? हमारे देश की सेना की मेजर स्वाति शांता। ये साथियों वर्तमान में दक्षिण सूडान देश जो नवीनतम बना एक देश है, सूडान देश से अलग होकर के दक्षिण में बना एक नया देश है दक्षिण सूडान। इसी दक्षिण सूडान की राजधानी साथियों जूबा, यहाँ पर ये नियुक्त है और किसके द्वारा नियुक्त की गई है? तो यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति शांति व्यवस्था स्थापित करने वाले जो शांति दूत सैनिक होते हैं, उसी में नियुक्त मेजर हैं मेजर स्वाति शांता। इनको ये एंटोनियो गुटरस है, यूएनओ के महासचिव हैं, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है साथियों महासचिव एंटोनियो गुटरस। इनको इनके द्वारा मेजर स्वाति शांता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। क्यों? तो दक्षिण सूडान में ये यूएन के शांति दूत में नियुक्त है और शांति बहाली में बेहतर कार्य इन्होंने किया है, इस नाते यह पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। थोड़ा सा यूएनओ के बारे में देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ ये इसका गठन हुआ साथियों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके अंग कितने हैं? 6 इसके अंग हैं। कौन कौन से 6 इसके अंग हैं? देखिएगा, एक है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि महासभा है, और सुरक्षा परिषद इसका है। सुरक्षा परिषद दूसरा अंग है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, और जो स्थायी होते हैं परमानेंट हमेशा के लिए। इस परमानेंट में यूएसए है, चीन है, रूस है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर प्राप्त है, निषेध शक्ति प्राप्त है, वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर का मतलब ये हुआ कि अगर इस 5 में से 4 देश अगर कहेंगे किसी भी बिल पर हाँ, एक देश कह देगा ना, तो उसका मान लिया जाएगा, उसी को कहते हैं वीटो पावर। यूएनजीए महासभा, सुरक्षा परिषद, इकोसोक आर्थिक और सामाजिक परिषद, और न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप, न्यास परिषद और सचिवालय और छठा हो जाएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेग में है। बाकी 5 का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में ही स्थित है, और यूएनओ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में स्थित है साथियों। और यूएनओ के वर्तमान में प्रमुख है एंटोनियो गुटरस, जो पुर्तगाल के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे साथियों। 10वां और अंतिम प्रश्न देखिएगा। 11 जनवरी 2026 को भारत की तीनों सेनाओं द्वारा मरीन ड्राइव परेड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमारे भारत में मरीन ड्राइव कहाँ पर है साथियों? मुंबई में है। इसका मतलब मरीन ड्राइव परेड कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। क्या है? तीनों सेनाओं का परेड है साथियों। तीनों सेनाओं का एक महोत्सव है। तीनों सेनाओं का उत्सव या महोत्सव है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कई पॉइंट को परीक्षा में सीधे यहाँ से प्रश्न रह सकते हैं हमारे। तीनों सेनाओं का महोत्सव मनाया जा रहा है। ये साथियों 14 जनवरी 2026 को यादगार बनाने के लिए हो रहा है, क्योंकि 14 जनवरी और 14 जनवरी 1953 को हमारे देश के प्रथम जो सेना प्रमुख थे मेजर फील्ड मार्शल करियप्पा साहब, ये सेवानिवृत्त हुए थे। करियप्पा साहब रिटायर हुए थे। हमारे देश के पहले सेना प्रमुख करियप्पा साहब रिटायर हुए थे 14 जनवरी 1953 ईस्वी को। यही 14 जनवरी को हमारे देश में पूर्व 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 सेना दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में पूर्व सेना दिवस या पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। क्यों? तो 14 जनवरी 1953 को हमारे देश के प्रथम सेना प्रमुख करियप्पा साहब रिटायर हुए थे। इसीलिए पूर्व जो सैनिक होते हैं, रिटायर्ड सैनिक होते हैं, उनके सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। तो ये 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में तीनों सेनाओं का एक उत्सव और महोत्सव हो रहा था साथियों। इसके अलावा याद रखिएगा 14 जनवरी के अगले दिन 14 जनवरी के अगले दिन साथियों 15 जनवरी को हमारे देश में हर साल मनाया जाता है सेना दिवस, आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो उत्तर आप क्या करेंगे? सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है साथियों 15 जनवरी 1949 ईस्वी को। ये मेजर जनरल करियप्पा साहब फील्ड मार्शल करियप्पा साहब
हमारे देश के प्रथम सेना प्रमुख बने थे। फर्स्ट आर्मी चीफ फील्ड मार्शल करियप्पा साहब आर्मी चीफ कब बने थे? फील्ड मार्शल करियप्पा साहब आर्मी चीफ बने थे 15 जनवरी 1949 को। इस नाते हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे सेना दिवस मनाया जाता है। और 4 साल बाद ये जब रिटायर हो रहे हैं 14 जनवरी 1953 को, तो इनके रिटायरमेंट के दिन को यादगार बनाने के लिए पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। तो उसी दिन ये 14 जनवरी को साथियों तीनों सेनाओं का महोत्सव का आयोजन होगा। शुरुआत हो गया है 11 जनवरी से, इसका समापन होगा 14 जनवरी को। थोड़ा सा सेना से संबंधित बातों को याद रखिएगा। हमारे देश की आंतरिक और बाह्य सीमा की सुरक्षा के लिए दो प्रकार की सेना होती है। एक सेना होती है साथियों, और एक को अर्ध सैनिक बल बोलते हैं। अर्ध सैनिक बल बोलते हैं। अर्ध सैनिक बल साथियों यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और हमारी सेना जो होती है, हमारी सेना ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। रक्षा मंत्रालय। अर्धसैनिक बल पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस नाम देख लेंगे। एसएसबी हो जाता है साथियों, सीआरपीएफ हो जाता है, असम राइफल हो जाता है, आईटीबीपी हो जाता है, आईटीबीपी हो जाता है, और सीआईएसएफ हो जाएगा साथियों, और बीएसएफ हो जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये सब अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री बल है, जो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। सेना साथियों 3 प्रकार की होती है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। पहली है वायुसेना। वायुसेना ये वायुसेना के साथियों वर्तमान में प्रमुख है। वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल एयरफोर्स, हमारे इंडिया का रॉयल एयरफोर्स का गठन हुआ था अंग्रेजों के जमाने में। दूसरा देखिएगा, दूसरा हमारी सेना कौन सी है? दूसरी हमारी सेना कहती है, वायुसेना के बाद दूसरी सेना है हमारी थल सेना, जिसको आर्मी कहा जाता है। थल सेना या इंडियन आर्मी। ये साथियों 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है, अभी हमने किया। और थल सेना के हमारे प्रमुख हैं, आर्मी चीफ वर्तमान में है उपेंद्र द्विवेदी साहब। उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी हमारे देश के आर्मी चीफ हैं। तीसरी सेना कौन सी है? तीसरी सेना है, तीसरी सेना है हमारे देश की तीसरी सेना है साथियों नौसेना, नेवी। नौसेना हमारे देश में 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना के चीफ कौन है हमारे देश के? तो उत्तर आप करेंगे दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी साहब हमारे देश के नेवी चीफ हैं। तो ये सब बातें थी साथियों नेवी के बारे में, और एयरफोर्स के बारे में, और इंडियन आर्मी के बारे में, यानी तीनों सेनाओं के बारे में। यही तीनों सेनाओं के साथियों, यह तीनों सेनाओं का मरीन ड्राइव परेड का आयोजन होगा मुंबई में। और ये पूर्व सैनिकों को जो है उन्हीं के लिए एक समारोह है। तस्वीर में भी देख रहे हैं आप, रिटायर्ड जो सैनिक है, रिटायर्ड सैनिक है, यही सब लोग इकट्ठा हुए हैं। वेटरन्स डे भी कहा जाता है, वेटरन्स डे, आर्मी वेटरन्स डे। 14 जनवरी आर्मी वेटरन्स डे। ये था साथियों, ये था आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी गर्व श्री अपने चैनल पर जीएस की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला है, उससे जुड़िए, उसको पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।